क्या आपको भी यह जानकारी दी जा रही है कि जनरल कैटेगरी के बच्चों का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में हो ही नहीं सकता? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है बेहद महत्वपूर्ण। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। हर साल एक बड़ी संख्या में बच्चों का दाखिला देश भर के केंद्रीय विद्यालय में होता है। केंद्रीय विद्यालय देश के हर राज्य में स्थित है और केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए बहुत सारे कागजातों की जरूरत भी नहीं पड़ती है। केंद्रीय विद्यालय बहुत ही बड़े क्षेत्र में बने होते हैं और ढेर सारी आधुनिक सुविधाएं बच्चों को दे रहे होते हैं। पिछले 6 सालों में केंद्रीय विद्यालय से संबंधित जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई हूं और हजारों की संख्या में बच्चों का दाखिला सबकी शिक्षा के माध्यम से देश भर के केंद्रीय विद्यालय में हुआ है। आपको अपने अनुभव के आधार पर बता सकती हूँ कि ऐसा नहीं है कि केवल सरकारी नौकरी करने वालों के बच्चों का दाखिला ही केंद्रीय विद्यालय में होता है। हाँ, ये बात सच है कि सरकारी नौकरी करने वालों के बच्चों को केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले में प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता मिलती है। इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि केंद्रीय विद्यालयों की शुरुआत की हुई थी बहुत सालों पहले, जब सरकारी नौकरी वालों का तबादला यानी कि ट्रांसफर होता था तो उनके पूरा परिवार उनके साथ एक शहर से दूसरे शहर जाता था या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य जाता था। ऐसे में साल के बीच में तबादले की वजह से उनके बच्चों को स्कूलों में दाखिला नहीं मिल पाता था और बच्चों का पूरा साल खराब हो जाता था। सरकारी कर्मचारियों के बच्चों से जुड़ी यह समस्याओं को देखकर केंद्र सरकार ने फैसला लिया था कि सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक ऐसा स्कूल बनाया जाएगा जहां साल के बीच में भी उन बच्चों को दाखिला मिलेगा जिनके माता पिता का ट्रांसफर हुआ है, और जिन माता पिता का ज्यादा ट्रांसफर होगा उनके बच्चों को दाखिले में प्राथमिकता मिलेगी। फिर जो विद्यालय बनाए गए उन्हें हम केंद्रीय विद्यालय यानी कि सेंट्रल स्कूल कहते हैं। लेकिन यह सेंट्रल स्कूल केवल उन्हीं बच्चों के लिए नहीं है जिनके माता पिता सरकारी कर्मचारी हैं। यह स्कूल देश भर के सभी बच्चों के लिए है, इसीलिए यहाँ पर हर श्रेणी के बच्चे को दाखिला मिलता है, चाहे वे आरटीई कैटेगरी के माध्यम से आते बच्चे हैं या फिर वह बच्चे जो अलग अलग खेलों में काफी सारे प्राइज लेकर आए हैं। इसके अलावा भी ढेरों श्रेणियां हैं जिनके संबंध में मैं आपको समय समय पर जानकारी देती रहती हूँ, जिनके बच्चों का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बच्चा किसी भी श्रेणी में नहीं आता उसका केंद्रीय विद्यालय में दाखिला ना हो। हर साल हजारों की संख्या में वह बच्चे केंद्रीय विद्यालयों में दाखिला प्राप्त करते हैं जो सामान्य श्रेणी यानी कि पूरी तरीके से जनरल कैटेगरी में आते हैं। आप अपने आसपास अगर लोगों को देखेंगे, कई बच्चों को देखेंगे तो अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोसियों में उन बच्चों को जरूर पाएंगे जो किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं और केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। आपके कई दोस्त भी ऐसे होंगे जो केंद्रीय विद्यालयों से पढ़े होंगे लेकिन वे पूरी तरीके से जनरल कैटेगरी का हिस्सा हैं। इस साल भी हजारों की संख्या में उन बच्चों का दाखिला होगा जो जनरल कैटेगरी के तहत आते हैं। खुद केंद्रीय विद्यालय संगठन का दिशा निर्देश यानी कि जिसे हम गाइडलाइंस कहते हैं, यह कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक, कोई भी बच्चा केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए फॉर्म भर सकता है। हर साल सबकी शिक्षा के माध्यम से भी हजारों की संख्या में बच्चे जो जनरल कैटेगरी में आते हैं केंद्रीय विद्यालयों में दाखिला प्राप्त करते हैं। इसीलिए अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और आप अपने बच्चे का दाखिला आने वाले शैक्षिक सत्र में केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं तो आपको घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सबकी शिक्षा की वीडियोस को देखना है ताकि आपको केंद्रीय विद्यालय दाखिले संबंधित सारी जानकारी समझ आ जाए, सारे कागजात आप तैयार कर ले, आपको नियमों के बारे में पता हो ताकि जब भी फॉर्म निकले आप फॉर्म भी भर पाएं, उसके बाद बच्चे का रिजल्ट भी सही तरीके से देख पाएं। फॉर्म कैसे भरना है, रिजल्ट कैसे देखना है, यह जानकारी भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। इसीलिए हमेशा की तरफ फिर से कहना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक हमें YouTube पर फॉलो नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, आज ही हमें सब्सक्राइब करें और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें जरूर फॉलो करें। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ होगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ की इजाजत दीजिए। नमस्कार।